हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मन लगा करके पढ़ाई करते होंगे। ठीक है, तो आइए आज हम क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज 1.5 देखने वाले हैं। ठीक है, यानी 1.5 को देखने वाले हैं आज हम। आइए देखते हैं प्रश्न को। ठीक है, पहला प्रश्न कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन प्रमेय है और कौन कौन अप्रमेय है। ठीक है, ये जो संख्या दिया हुआ है आपका पहला से 5वां तक जो प्रश्न है, इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि कौन संख्या प्रमेय संख्या है और कौन संख्या अप्रमेय संख्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि पहला प्रश्न आपका लिखा हुआ है 2 - √5, 2 - √5। ठीक है, तो 2 - √5 ये क्या हो जाएगा, आपका अप्रमेय संख्या हो जाएगा। यह अप्रमेय संख्या हो जाएगा, यह अप्रमेय संख्या। 2 - √5 एक अप्रमेय संख्या। ठीक है, अब कैसे अप्रमेय संख्या है सो देख लीजिए। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि 2 - √5 लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर 2 जो है क्या है, प्रमेय संख्या है। गौर करिए, 2 प्रमेय संख्या है और √5 जो है यह क्या है, आपका अप्रमेय संख्या है, अप्रमेय संख्या है। ठीक है, अब यहां पर 2 देख लीजिए प्रमेय संख्या और √5 अप्रमेय संख्या, इसके पहले आप पढ़े हैं। यहां पर देखिए कि 2 और √5 का अंतर है यह, तो एक संख्या प्रमेय हो और एक संख्या अप्रमेय हो तो उसका अंतर क्या होता है, अप्रमेय संख्या होता है। नहीं, यहां पर आप लिख भी सकते हैं, चूंकि 2 प्रमेय संख्या है, √5 अप्रमेय संख्या है, इसलिए इसका अंतर, इसका अंतर, इसका अंतर 2 - √5 क्या है, एक अप्रमेय संख्या, एक अप्रमेय संख्या है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए, एक संख्या यदि प्रमेय हो आपका, ठीक है, ये हो गया। यहां पर देख लीजिए कि एक संख्या प्रमेय हो, एक संख्या क्या हो, प्रमेय हो, और एक संख्या अप्रमेय हो। हमेशा ख्याल रखिएगा कि यदि एक संख्या प्रमेय संख्या हो और एक संख्या अप्रमेय संख्या हो तो उसका योगफल यानी जोड़, उसका अंतर यानी घटाव, ठीक है, उसका गुणनफल यानी गुना और उसका भागफल हमेशा जो है सो क्या होगा, आपका एक अप्रमेय संख्या होगा, एक अप्रमेय संख्या होगा। समझ गए, एक संख्या यदि प्रमेय नजर आ जाए और एक संख्या अप्रमेय नजर आ जाए तो उसका योगफल, अंतर, गुणनफल और भागफल एक अप्रमेय संख्या होती है। ठीक है, हमेशा ख्याल रखिएगा, यदि 2 संख्या आपको अप्रमेय संख्या ही हो तो उसका योगफल, अंतर, गुणनफल और भागफल आपका प्रमेय अप्रमेय दोनों होगा। लेकिन एक संख्या यदि प्रमेय संख्या हो और एक संख्या अप्रमेय हो तो हमेशा ख्याल रखिएगा कि उसका योगफल भी क्या होगा, अप्रमेय संख्या होगा, अंतर भी अप्रमेय संख्या होगा, गुणनफल भी अप्रमेय संख्या होगा और भागफल भी अप्रमेय संख्या होगा। अब जैसे देख लीजिए, यही प्रश्न का हम उदाहरण ले लेते हैं कि 2 आपका क्या है, एक प्रमेय संख्या है, 2 आपका एक प्रमेय संख्या हो गया। ठीक है, और आपका क्या है, √5 नहीं, और √5 आपका क्या हो गया, ये अप्रमेय संख्या हो गया। ठीक है, तो इसका योगफल देख लीजिए,
तो इसका योगफल करेंगे तो 2 प्लस रूट 5 हो जाएगा। यह क्या हो गया? अप्रमेय संख्या हो गया। ठीक है, 2 माइनस रूट 5 करेंगे तो ये अंतर हो गया। ये क्या हो गया आपका? अप्रमेय संख्या। ये भी आपका अप्रमेय संख्या हो गया। ये अप्रमेय संख्या हो गया। ये भी आपका अप्रमेय संख्या हो गया। ठीक है, इसका गुणनफल करेंगे यानी 2 गुने रूट 5, या इसको लिख सकते हैं 2 रूट 5, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? अप्रमेय संख्या हो जाएगा। और इसका हम भागफल यदि करते हैं तो ये भागफल क्या हो जाएगा? 2 बट्टा रूट 5, तो ये भी आपका क्या हो गया? अप्रमेय संख्या हो गया। नहीं, ये भी आपका अप्रमेय संख्या हो गया। तो आपने देखा कि एक संख्या यदि प्रमेय संख्या हो और एक संख्या अप्रमेय संख्या हो तो उसका योगफल, योगफल नहीं, अंतर, गुणनफल और भागफल क्या होता है? एक अप्रमेय संख्या होता है। तो इसको समझ गए? तो हमको लगता है कि ये सब प्रश्न आपसे बन जाना चाहिए। तो फिर भी वैसे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? यहां पर है 3 प्लस रूट 23। ठीक है, और फिर है माइनस आपका रूट 23। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए, ये प्रमेय है और अप्रमेय है, योगफल तो है, लेकिन आप ध्यान दीजिए इसमें कुछ सरल करना है। अब यहां पर देखिए 3 प्लस रूट 23 है, कोष्ट हटा देंगे और ये माइनस का रूट 23 है। ठीक है, ध्यान दीजिए ये आपका 23 है। तो गौर करिए, ये रूट 23 प्लस में है और ये रूट 23 क्या है? माइनस में है। तो ये दोनों कट जाएगा आपका। तो क्या बच गया? 3 ही बचा ना। तो 3 क्या है आपका? प्रमेय संख्या हो गया सीधा। 3 प्रमेय संख्या। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। 3 नंबर प्रश्न कहता है 2 रूट 7 और बट्टे का 7 रूट 7 है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए कि 2 रूट 7 और ये 7 रूट 7 है, तो ये दोनों रूट 7 और दो लिख सकते हैं ना इसे। 2 रूट 7 है तो ये आपका क्या हो गया? 2 गुने का रूट 7 है, बात बराबर है। और 7 गुने का रूट 7 है। नहीं, इसको यहां पर भी काट सकते थे, कोई दिक्कत। अब देखिए रूट 7 और रूट 7 कट गया, तो क्या बच गया? ये 2 बट्टा 7 हो गया और ये क्या है आपका? प्रमेय संख्या हो गया। ये आपका प्रमेय संख्या हो गया। ठीक है, इस प्रकार से देखिए। चौथा प्रश्न देखिए क्या कहता है। चौथा कहता है 1 बट्टा रूट 2, और अभी तुरंत बताए हैं आपको कि एक संख्या प्रमेय हो और एक संख्या अप्रमेय हो तो उसका भागफल, भागफल क्या होता है? अप्रमेय संख्या होता है। नहीं, अब ये इसका देख लीजिए कि ये आपका भागफल हो गया। ये इसका क्या है? भागफल है। अब ये भागफल है, यहां भी तो एक क्या है? प्रमेय संख्या है, और रूट 2 क्या है? अप्रमेय संख्या है। इसीलिए ये आपका क्या हो जाएगा? भागफल हो जाएगा। ये इसका भागफल हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? अप्रमेय संख्या हो गया। तो ये आपका क्या हो गया? अप्रमेय संख्या। ये आपका अप्रमेय संख्या कैसे है? ये अप्रमेय संख्या कैसे हो गया? तो एक आपका क्या हो गया? प्रमेय हो गया। नहीं, और रूट 2 क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। तो इसका आपका क्या होगा? इसीलिए इसका भागफल, नहीं, इसका भागफल 1 बट्टा रूट 2 क्या हो जाएगा? अप्रमेय होगा, अप्रमेय संख्या होगा। ठीक है, समझ गए? और यहां देख लीजिए 5 नंबर प्रश्न भी तो यही कह रहा, 2 और पाए, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी आपका अप्रमेय संख्या हो जाएगा। ये आपका अप्रमेय संख्या हो जाएगा। अप्रमेय संख्या कैसे होगा? अभी तुरंत बताए हैं कि 2 क्या है आपका? प्रमेय संख्या है। 2 प्रमेय है, और पाई क्या है आपका? अप्रमेय संख्या है। ये अपरिभाषित नहीं बुझ, अप्रमेय संख्या है। ये अप्रमेय संख्या। 2 आपका प्रमेय संख्या है और पाई क्या है? अप्रमेय संख्या है। इसीलिए इसका गुणनफल, इसका आपका क्या हो जाएगा? गुणनफल। तो इसका गुणनफल 2 गुने क्या हो गया? पाई बराबर 2 पाई, और 2 पाई क्या हो गया आपका? अप्रमेय संख्या। 2 पाई क्या हो गया? अप्रमेय संख्या। ठीक है,
तो इसको समझ गया, ध्यान दीजिए। 2 क्या है, प्रमेय संख्या है, और पाई अप्रमेय संख्या है, इसीलिए इसका गुणनफल 2 गुने पाई यानी 2 पाई, ये क्या हो जाएगा, अप्रमेय संख्या होगा। तो आप ही समझ गए पूरे, कौन संख्या प्रमेय है, कौन संख्या अप्रमेय है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। यानी जो यहाँ पर व्यंजक लिखा हुआ है इसको कहता है हल करिए, सरल करना। तो आइए देखते हैं। आपका पहला क्या कहता है प्रश्न, पहला प्रश्न कह रहा है कि 3 प्लस रूट 3, ठीक है, और फिर है 2 प्लस रूट 2, दोनों छोटी कोष्टक में बंद है। अब करना क्या है, इस दोनों को गुना करना है, और गुना करके आप लिख दीजिए दोनों को। तो यहां ध्यान दीजिए कि क्या है, 2 है, तो पहले इस 2 से इसको भी गुना कर देते हैं और इसको भी गुना कर देते हैं। तो देखिए 2 से हम 3 को गुना करेंगे तो आपका 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो गया। फिर प्लस का इस 2 से रूट 3 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 रूट 3, ठीक है, ये नहीं कि रूट में 6 हो जाएगा अंदर में, ये 2 रूट 3 से गुना होगा तो ये 2 रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से इसमें भी गुना कर लिए और इसमें भी गुना कर लिए। ठीक है, अब यहां पर देखिए रूट 2 बचा, तो रूट 2 से फिर इसमें गुना करिए और फिर इसमें गुना करिए, तो फिर देखिए प्लस का चिन्ह है तो प्लस यहां लिखेंगे, और फिर रूट 2 से 3 को गुना करेंगे तो ये 3 रूट क्या हो गया, 2 हो गया, 3 और रूट 2 गुना हो गया तो 3 रूट 2। अब देखिए फिर प्लस का चिन्ह है, रूट 3 और रूट 2 दोनों रूट में है, नहीं तो ये गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए अब क्या करना है, अब 6 कहीं भी कोई भी संख्या आपको क्या ऐसे नहीं है, फिर तो आपको ये ऐसे रहेगा। फिर 2 प्लस रूट 2 रूट 3 है, तो 2 रूट 3 कहीं इसका जो है सो साथ वाला कोई संख्या कहीं नजर नहीं आ रहा, 3 रूट 2 सब अलग अलग है, इसीलिए ये इतना ही रह जाएगा। यही आंसर हो गया। यदि कोई जुटने वाला रहता या घटने वाला रहता तब न जोड़ते या घटाते, लेकिन ये ना जुटने वाला है और ना कोई घटने वाला है, तो इसीलिए ये इतना ही रह जाएगा और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए अब 2 नंबर को देखते हैं। 2 नंबर क्या कहता, 3 प्लस रूट 3 है, ठीक है, और उसके बाद देख लीजिए 3 माइनस रूट 3 है। गौर करिए यहां भी 3 है और यहां भी 3 है, यहां भी रूट 3 है और यहां भी रूट 3 है, और यहां प्लस का चिन्ह है और यहां माइनस का चिन्ह है, तो ये इस पर सेट हो रहा है। सूत्र होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नहीं, इस पर ये सेट हो रहा है। यहां पर आप जो है सो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस रूट 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एक बार यह प्लस में है और एक बार यह माइनस में है। ठीक है, तो इतना हम लिख सकते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 गुने 3 9 हो गया। अब माइनस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट 3 गुने रूट 3 यानी रूट का 9 और 9 का वर्गमूल 3, या स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म, ये क्या हो गया माइनस का 3, और 9 में से 3 घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या कहता है आपका, रूट 5 है अब प्लस रूट 2 का स्क्वायर कहता है, तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर बना दीजिए। तो आप लोग पढ़े होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी लिख सकते हैं। तो इसको जो है सो a प्लस बी का होल स्क्वायर पर बना दीजिए। हमको a के जगह पर कितना है, रूट 5 है, और बी के जगह पर कितना है, रूट 2 है। अब यहां पर बना सकते हैं इसको, देखिए चूंकि
ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसीलिए √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका √5 का स्क्वायर हो गया प्लस 2 सूत्र से आया, फिर a यानी √5 हो गया और b आपका √2 हो गया। ठीक है, और फिर प्लस का ये क्या है आपका b का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब प्लस इसको गुना करेंगे 2 और √5 और √2 को, तो ये आपका 2√10 हो गया। और प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 ये स्क्वायर खत्म रूट खत्म, ये 2 हो गया। और ये 5 और 2 जुटेगा तो 5 2 कितना हो गया 7। आप प्लस 2√10, 2√10 नहीं जुटेगा इसके साथ क्योंकि इसके साथ रूट है, तो ये 7 प्लस 2√10 यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, और 4 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है आपका 4 नंबर √5 माइनस √2 है। ठीक है, और फिर क्या है √5 प्लस √2 है। वही तरीका यहाँ पर ध्यान दीजिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। चाहे a माइनस बी या a प्लस बी रहे फिर भी यही होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए माइनस में पहले है और प्लस में बाद में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं चूंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसीलिए √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2 बराबर √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं ऐसा। तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, अब माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे 2 होगा, और 5 में से 2 घट जाएगा तो 3 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस चारों प्रश्न को समझ गए। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी बट्टा डी है। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? ध्यान दीजिए, यहां पर कहता है कि पाई अपरमेय संख्या है। पाई क्या है? पाई आपको अपरमेय संख्या है या अपरमेय है, लिख दीजिए सीधे पाई अपरमेय है। ठीक है, और इसे क्या माना गया है? वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात से परिभाषित किया, और इसे परिधि यानी सरकमफ्रेंस सी और व्यास यानी डी नहीं के अनुपात से परिभाषित किया गया। अनुपात से परिभाषित किया गया, ठीक है, तो इसीलिए आपका पाई बराबर क्या हो गया? सी बट्टे डी, यानी चूंकि परिधि बराबर क्या होता है? वृत्त की परिधि बराबर होता है आपका बराबर 2πr, ठीक है, या पाई डी होता है, यही ना होता, या तो ये सूत्र या दोनों एक ही है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि आपको C बराबर क्या होता है? पाई डी होता है। तो आपको पाई बराबर क्या हो जाएगा? C बट्टे डी हो जाएगा, यानी परिधि बट्टे क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा।
परिधि बट्टे व्यास हो जाएगा? नहीं। और इस रूप में यहाँ परिभाषित क्या ही गया है? नहीं। तो हमको तो नहीं लगता है कि किसी भी प्रकार का यहाँ कोई अंतर विरोध हो रहा है। नहीं, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई अंतर विरोध नहीं हो रहा है। नहीं, यहाँ पर लिखेंगे अतः इसमें कोई अंतर विरोध प्रतीत नहीं होता है। अंतर विरोध प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि पाई आपका एक अपरमेय है, तो सी बट्टे डी यानी परिधि और व्यास का भी अनुपात एक अपरमेय होगा, क्योंकि यह प्रमेय के बहुत सन्निकट होता है। पता नहीं चलता, ये प्रमेय के बहुत जो है सो सन्निकट होता है। समझ गए? किसी भी स्केल से जब जो है ना हम संख्या रेखा पर कोई भी बिंदु संख्या रेखा पर या कहीं भी कोई माप जब लेते हैं ना, तो वह बहुत क्या होता है कि सन्निकट होता है। वह आपका प्रमेय संख्या के सन्निकट होता है, यानी पूर्ण रूपेण से वह प्रमेय नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर तो अतः इसमें कोई अंतर विरोध प्रतीत नहीं होता है। ठीक है, कि पाई एक प्रमेय है तो सी बट्टे डी भी एक अप्रमेय होगा। ठीक है, नहीं होता। ठीक है, इतना ही लिखकर आप छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। यानी संख्या रेखा पर आपको दिखाना है कि √9.3 कहाँ है। ठीक है, या इस प्रकार का यानी √x के रूप का कोई भी यदि संख्या है तो आप इसे संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे? आप इसी तरीका का प्रयोग करिएगा जो भी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, क्या करना है? रूट के अंडर में जो भी आपको संख्या दिया है उस नाप का एक रेखा खींच दीजिए। इस नाप का एक रेखा खींच दिया। मान लीजिए यह आपका क्या हो गया 9.3 यानी 9.3 माप का एक रेखा मान लीजिए ए बी खींच दिया। ठीक है, ए बी एक रेखा खींच दिया। जो नाप दिया रहेगा, जो संख्या दिया रहेगा उसी नाप का एक रेखा खींच देना। खींच दिए। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि बी को आगे तक बढ़ा देना है। थोड़ा कहां से? 1 इकाई आगे बढ़ा दीजिए यहां पर। ठीक है, मान लीजिए यह सी बिंदु है और यहां 1 आप आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो और ये सी बिंदु क्या करेंगे? सबसे पहले कि जो माप दिया रहेगा उसी माप का एक रेखा खींच दिए। तो ए बी बराबर क्या 9.3 खींच दिए, और बी से फिर बी सी 1 इकाई खींच दिए, तो बी सी बराबर 1 इकाई हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हम जो है सो इस ए सी का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं? तो मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए या तो आप इसका लंब समद्विभाजक खींच लीजिए। समझे? इसका लंब समद्विभाजक खींच देंगे आधा से अधिक, जैसे यहां से लेकर के ए से लेकर के आप यहां तक जो है सो प्रकाल को फैलाएंगे, और फिर एक यहां पर कटिंग कर देंगे और एक यहां पर कटिंग कर देंगे, फिर यहां से इसको कटिंग कर देंगे, फिर इसको कटिंग कर देंगे। यहां आधा से अधिक आप फैला लें तो आप इसका कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, या आप माप लेंगे कितना हुआ और उसके बीच का बिंदु देख लेंगे कितना हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो है जो क्या हो गया मध्य बिंदु। मान लीजिए कि ये मध्य बिंदु आपका एम हो गया। ठीक है, ये आपका मध्य बिंदु एम। क्या क्या किए? सबसे पहले जो माप दिया था उस माप का एक क्या किए हम रेखा खींच दिए, जो संख्या रूट के अंदर था। तो रूट के अंदर 9.3 था, तो 9.3 नाप का एक रेखा खींच दिए। 5.2 रहता तो 5.2 माप का खींचते, 2.3 रहता 2.3 माप का खींचते, √x रहता तो x के माप का खींचते। यानी जो दिया रहेगा वहां से हम खींच देते। तो ए बी हम क्या किए खींच दिए। ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या किए? बी से बी सी तक यानी ए बी को 1 इकाई यानी आगे बढ़ा दिया। बढ़ा दिए।
ठीक है। अब देखिए ए से हम कहां तक पहुंच गए, सी तक पहुंच गए, यहां तक क्लियर है। अब फिर क्या करना है, एसी का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। एसी का मध्य बिंदु, मान लीजिए यह मध्य बिंदु आपका एम है, ठीक है। ये मध्य बिंदु ज्ञात कर लिए, या तो माप करके ज्ञात कर लेंगे, या क्या करेंगे आप इसका लंब समद्विभाजक खींच करके, ठीक है, इसको आधा कर देंगे, हो जाएगा। तो इसका मध्य बिंदु मान लीजिए एम है। अब क्या करना है कि ए एम या एम सी बराबर दूरी हो गया दोनों, तो आप जो है सो ए एम त्रिज्या का या एम सी त्रिज्या का आप जो है सो एक वृत्त खींच देंगे, अर्धवृत्त खींच देंगे यहां पर, इसको एम को केंद्र मान करके। तो एम को केंद्र मान करके आप जो है सो इस माप का एक यहां पर खींच दिए, ठीक है। एक अर्धवृत्त हो गया यहां पर इस माप का, ठीक है। अब क्या करना है, इस बी से बी का भी लंब समद्विभाजक खींचना है। गौर करिए, यहां क्या किए, एसी का मध्य बिंदु ज्ञात कर लिया, नहीं। अब यहां बी से बी का बी पर जो है यहां लंब डाल दीजिए इस पर। तो आप यहां पर लंब डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऐसे हो जाएगा बी से, ठीक है। बी बिंदु से हम लंब डाल दिए। अब देखिए मान लीजिए यह वृत्त को कहां पर काटता है, तो डी पर काटता है ना। ये डी माप जो है, ये बी डी, ये आपका बी डी जो है सो ये कितना दर्शा रहा है, ये आपका 9.3 को दर्शाता है। ये आपका 9.3 को दर्शा रहा है, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, इसी माप का ये जितना माप है ना, ये माप ले लिए, 9.3 रूट में दर्शा रहा है, ठीक है। अब यहां देखिए इसी माप का, तो इसको जैसे मान लिया जाए और हम आगे यदि बढ़ा दें, ठीक है, और आगे बढ़ा दें, तो गौर करिए इस बीडी माप का, ठीक है, एक क्या करेंगे चाप यहां पर, यहां से लेकर के यहां तक खींच देंगे, ठीक है। ये जहां पर, ठीक है, इस रेखा को काट देगा, समझ गए। मान लीजिए यह आपका यदि ई बिंदु है, नहीं, तो ई बराबर आपका क्या हो जाएगा, ई जो है सो आपको √9.3 को दर्शाएगा, ठीक है। समझे, फिर से समझिए क्या किया। सबसे पहले हम आपको बताए थे, क्या बताए थे, कि जो माप दिया रहेगा उसी माप का क्या करना है, एक रेखा ए बी खींच देना है। तो यहां √9.3 था, तो 9.3 माप का एक रेखा खींच लिए, ठीक है। उसके बाद क्या किए, बी से फिर एक इकाई आगे बढ़ा दिए, यानी ए बी को यहां सी तक बढ़ा दिए, एक इकाई आगे तक, ठीक है। अब क्या किए, ए सी का मध्य बिंदु लिए एम, ठीक है, और उसके बाद ए एम आपका और एम सी दोनों बराबर हो गया। तो आप इस त्रिज्या का जो है सो ए एम या एम सी त्रिज्या का एक क्या किए, यहां पर अर्धवृत्त खींच दिए, एम को केंद्र मान करके खींच दिए। अब उसके बाद बी से क्या, बी का लंब समद्विभाजक खींच दिए। अब यहां पर ये अर्धवृत्त को देख लीजिए डी पर काट रहा है, तो ये बी डी जो हो जाएगा ना, ये आपका ये √x वाली संख्या, यानी रूट के अंदर जिसको दर्शा रहे हैं, तो ये आपका √9.3 हो गया, समझ गए ना। अब क्या किए, इस माप का आप जो है सो एक चाप लेकर के और इस संख्या रेखा को फिर आगे बढ़ा करके इसको काटे, तो ई बिंदु पर काटा, तो यही आपका जो है सो ई बिंदु संख्या रेखा पर √9.3 को दर्शाता है। समझ गए, आशा करते हैं कि आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे, ठीक है। अब कैसे प्रदर्शित करता है, आइए इसके लिए हम देख लेते हैं कि जहां सो √x को कैसे हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, कि कैसे होता है ये आपका लंब जो है सो रूट वाली संख्या को कैसे दर्शाता है। आइए ध्यान दीजिए, अब यहां गौर कर लेते हैं कि x जो है
या इसी में मान लीजिए कि ए बी आपका रूट के अंदर वाली कोई भी संख्या, तो मान लीजिए रूट के अंदर में एक्स आपका है, रूट एक्स है, ठीक है, और रूट एक्स को हमको संख्या रेखा पर दिखाना है, ठीक है। ये प्रश्न तो बन गया था। ये ई बिंदु जो है सो रूट अंडर 9.3 को आपको प्रदर्शित किया, ठीक है। अब कोई भी संख्या रहे रूट एक्स में, तो आप कैसे जो है सो दर्शाएंगे, तो क्या करें, कैसे होता है सो देख लीजिए। ए बी बराबर, जैसे रूट क्या हम बोले थे कि रूट अंडर 9.3 है, तो 9.3 माप का जो है सो क्या खींच लीजिए, एक जो है सो रेखा खींच लीजिए। तो मान लीजिए ए बी आपको एक्स है, दूसरा ही बना देते हैं क्या, चलिए दूसरा बना देते हैं। ये मान लीजिए ए बी है और ये एक्स है, ठीक है। रूट के अंदर में एक्स दिया था, तो हम मान लिए ये रूट एक्स को दिखाना था, ठीक है। तो अब यहां पर ए बी एक्स हो गया, ठीक है। अब क्या करें, बी को आगे की ओर बढ़ाएं। बी को आगे की ओर कितना बढ़ाए, एक, यहां पर मान लीजिए एक इकाई इसको हम बढ़ा दिए ना। पहले ए बी बराबर एक्स माने, क्योंकि रूट वाली संख्या में एक्स था हमको। अब यहां पर बी सी को आगे बढ़ा दिए, तो टोटल ए सी बराबर क्या हो गया, यहां पर ध्यान दीजिए, ए सी बराबर यहां से लेकर के यहां तक, यानी एक्स जोड़ एक, एक्स और एक को जोड़ देंगे तो ये आपका ए सी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बताए थे कि इसका मध्य बिंदु, जैसे यहां पर देख लीजिए कि मध्य बिंदु है एम, तो यहां पर इसका मध्य बिंदु हम यहां पर मध्य बिंदु ले लीजिए। ये मान लीजिए एम आपका मध्य बिंदु है, ठीक है। एम क्या है, मध्य बिंदु। अब आपको ए सी क्या है, एक्स प्लस 1 हो गया। और जब ए एम इसका मध्य बिंदु हो गया बाबू, तो यहां पर ए एम क्या हो गया, गौर करिए। ए एम का मतलब यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी आपको जो है सो क्या है, बराबर है। इसीलिए ए एम बराबर क्या हो गया आपका, ए एम जोड़ एम सी बराबर क्या हो गया आपका ए सी। ये दोनों यानी ए सी इसको और इसको जोड़ने पर क्या है, ए एम और एम सी को जोड़ने पर बराबर होता है। तो इसका मतलब हुआ कि आपका ये दोनों क्या है, उसका आधा है। तो हम ए एम बराबर क्या, ए सी का आधा, यानी ए सी बट्टा 2 लिख सकते हैं, ए सी बट्टा 2 लिख सकते हैं, या इसी को ए सी का मान एक्स प्लस 1 है, एक्स प्लस 1 बट्टा 2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार आपका एम सी है, तो ये भी क्या है, ए सी का आधा ही है, इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, ये आधा है, देख लीजिए। तो इसको भी आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ध्यान, हाँ। अब देखिए इसको भी लिखा जा सकता है एम सी बराबर ए सी बट्टे 2, यानी ये भी आपका एक्स प्लस 1 बट्टा क्या हो गया, ये भी एक्स प्लस 1 बट्टा 2 हो गया, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि ए एम और एम सी, अब क्या बताए थे कि ए एम त्रिज्या या एम सी त्रिज्या का एक वृत्त यहां पर खींचना, आधा अर्धबीज खींच लीजिए। अब यहां पर देखिए कि ए एम केंद्र, एम को केंद्र मान करके और ए एम माप का, तो यहां से यहां तक क्या कर लिए, एक अर्धवृत्त खींच दिए, ठीक है, अर्धवृत्त खींच दिए। अब यहां पर ध्यान दीजिए, क्या बताए थे कि बी पर एक लंब डालना है, तो बी पर एक लंब डाल दीजिए, बी से यहां से एक लंब बी पर डाल दिए, जो इसको कहां पर काट रहा है, डी पर काट रहा है, ठीक है। अब गौर करिए, एम से आप जो है सो डी को मिला दीजिए, एम से डी को मिला दीजिए, यह एक समकोण त्रिभुज हुआ। यहां पर हम नहीं मिलाए, नहीं भी मिलाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, और आप यदि मिला दीजिए फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मिला दिए। गौर करिए, तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया ना। अब यहां पर गौर करिए, ये क्या था, केंद्र था, और ये क्या है, वृत्त है, अर्धवृत्त है, तो ये आपका त्रिज्या हुआ।
ये त्रिज्या होगा, ये त्रिज्या होगा, ये त्रिज्या, और ये भी त्रिज्या होगा। नहीं तो ए एम और एम डी क्या है, ऑलरेडी आपका त्रिज्या है वृत्त का, तो इसकी जो माप होगी इसकी भी वही माप होगी, होगी ना। अब यहां पर गौर करिए कि हम समकोण त्रिभुज में चलते हैं, यहां पर गौर करते हैं कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किस में, समकोण त्रिभुज एम बी डी में, समकोण त्रिभुज एम बी डी में आप लोग पाइथागोरस प्रमेय जानते होंगे, ठीक है, या नहीं जानते होंगे तो हम एक दिन डिटेल्स बता देंगे, नहीं जानने की तो कोई बात ही नहीं है, 9th में है तो नहीं जानने की कोई बात नहीं है, ठीक। यहां पर देख लीजिए ये लंब है, ये कर्ण है, और ये आपका आधार है। अब यहां पर ये लंब, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता नहीं, यानी आपका एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर होता है ना। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि एच कितना है, एच आपका ए एम त्रिज्या है और एम डी यानी डी एम भी एक त्रिज्या है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आपका इस एम कितना है, एम एक्स प्लस 1/2 है, तो एम डी भी आपका क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1/2, तो ये एक्स प्लस 1/2 हो गया, इसका भी आपका क्या स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, बराबर पी का स्क्वायर है, तो पी यहां पर क्या, ये लंब है, ये मालूम है नहीं, तो इसको हम पी का स्क्वायर ही रहने देते हैं। आप प्लस बी देख लीजिए, ये आपका बी हो गया, ये बी है, ये एच है और ये पी है, तो ये बी है टोटल। गौर करिए यहां से यहां तक तो क्या है आपका x प्लस 1/2, नहीं यहां, और ये पूरे क्या है x प्लस 1, x प्लस 1 कहा यहां तक, x प्लस आपका 1 ई तो यहां तक हो गया ना, तो इसमें क्या करेंगे, ई आधा है आपका कितना, आपका x प्लस 1/2, और यहां से यहां तक भी आपका x प्लस 1/2 है, तो यहां से यहां तक भी x प्लस 1/2 है, और उसमें से यदि एक घटा देंगे तो यही भाग न बचेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं यहां पर, ये आपका x प्लस 1/2 और घटे 1, इसका स्क्वायर हो गया ना। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इसका हम स्क्वायर करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये आपका एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे इसको, और इसको भी स्क्वायर करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1, और बट्टे का क्या हो गया 4, क्योंकि ये स्क्वायर इस पर भी है और इस पर भी है, तो इस पर होगा तो x प्लस 1 का स्क्वायर और इस पर होगा तो 2 का स्क्वायर, तो इसको x प्लस 1 को होल स्क्वायर पर तोड़ दिए और इसको इतना कर दिए, बराबर p का स्क्वायर है, और फिर जो है सो इसको प्लस में यहां पर लिखा है x प्लस 1, गौर करिए ध्यान दीजिए, ये आपका x प्लस 1 है, एक बार इसको और बढ़ा लीजिए x प्लस 1, और ये 2 गुना होगा तो माइनस का 2 और फिर बट्टे का क्या हो गया 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपका देख लीजिए ये ज्यों का त्यों ही रहेगा, याद दे करके लिखते जाइए, या एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और बट्टे का 4 हो गया बराबर पी स्क्वायर, और प्लस ये कितना x, और 2 में से 1 घटेगा तो आपका 1 माइनस में आ गया, और बट्टे का 2 हुआ और इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसको भी आगे हम तोड़ लेंगे, तो इसको भी वैसे ही करेंगे, या एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और बट्टे का 4 हो गया बराबर पी स्क्वायर, और इसको भी आप तोड़िएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर पर, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और बट्टे का क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है, यहां तक देख लिए। अब इसको हम इधर बना देते हैं, समझ गए, यहां पर थोड़ा जगह कम लग रहा है, ठीक है, तो इसको हम यहां बना देते हैं, ध्यान दीजिए। अब यहां पर आपको क्या है,
इसको पी स्क्वायर को आप रहने दीजिए और इसको इधर कर देंगे, तो यहां पर क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया एक्स स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, दिखाई नहीं पड़ रहा है, हाँ चलिए देखिए अब दिखाई पड़ता होगा। यहां एक्स स्क्वायर है प्लस 2x है और प्लस 1 है और बट्टे का क्या है 4 है। ठीक है, और इसको जब इधर करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, गौर करिए ये माइनस में आ जाएगा और फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और बट्टे का 4 बराबर क्या हो गया पी स्क्वायर, या पी स्क्वायर बराबर भी इतना लिख सकते हैं, या 4 का लघुत्तम लेंगे तो 4 हो जाएगा। अब यहां पर देख लीजिए तो ये ज्यों का त्यों रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और फिर माइनस का चिन्ह है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर हो जाएगा। या अब यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और माइनस से गुना करेंगे सम में तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 1 और बट्टे का 4 बराबर क्या आ जाएगा पी स्क्वायर आ जाएगा। या यहां पर ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में कट गया, एक प्लस में एक माइनस में कट गया, 2x और 2x कितना हो गया 4x और बट्टे 4 बराबर क्या हो गया पी स्क्वायर। ये 4 भी कट जाएगा, या x बराबर क्या हो गया पी स्क्वायर, नहीं तो या स्क्वायर इधर खत्म होगा तो क्या हो जाएगा रूट x बराबर p हो जाएगा। अतः p बराबर क्या हो गया, p बराबर आपका रूट x हो गया। p क्या था ये लंब था, ये क्या आ गया रूट x आ गया। ठीक है, कोई भी यही पर यहाँ रूट 9.3 हुआ था और फिर इसको जितना नाप होगा ना इसको नाप करके और यहाँ संख्या रेखा पर आगे बढ़ा करके और इस नाप का जो है सो हम एक चाप काट लेंगे। ठीक है, और ये चाप काट लेंगे और जहां पर कटेगा यह रूट वाले संख्या को दर्शाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस रूट अंडर वाले संख्या को निरूपित करना सीख गए होंगे। ठीक है, यदि इसको सीखने में यदि प्रॉब्लम हुई या कहीं पर नहीं समझ पाए तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम प्रयास करेंगे कि फिर से आपको अच्छा ढंग से बतलाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित के हरों का प्रमेयकरण करिए। ठीक है, हर का प्रमेयकरण करना है। ये जो यहाँ पर अप्रमेय संख्या देख रहे हैं ना इसको हटाना है। अब यहाँ पर गौर करिए कि हर का प्रमेयकरण कैसे करते हैं, वैसे इसका हम एक और वीडियो बना देंगे आप लोग को। ठीक है, ताकि अच्छे ढंग से आप समझ जाएंगे। आइए, वैसे इसमें भी प्रयास रहेगा कि आप ठीक ढंग से ही समझेंगे। आपका देखिए सॉल्यूशन, पहला प्रश्न को देखते हैं। 1 बट्टा क्या है रूट 7 है, इसमें अकेले संख्या है, इसमें देख लीजिए 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 2 है और इसमें 3 भी रह सकता है, 4 भी रह सकता है, उसमें अलग अलग थोड़ा जो है सो गुना करना पड़ता है। इसीलिए हम बताए कि इसमें तो मात्र 1 और 2 अंकों वाली है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं संख्या रहेगा तब कैसे करेंगे, तो लगेगा कि बताया ही नहीं गया है। तो इस पर ध्यान दीजिए, क्या करेंगे कि जैसे 1 बटा रूट 7 है ना तो नीचे में जो कुछ है एक अंक के लिए, सिर्फ एक अंक के लिए ये नियम है। 1 बटा रूट 7 है तो नीचे में क्या है रूट 7 है, नीचे में जो रहेगा इसी से ऊपर और नीचे दोनों में गुना कर देना। अब जैसे देख लीजिए 1 बट्टा रूट 7 है तो नीचे में क्या है रूट 7, तो रूट 7 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, अंश में भी और हर में। रूट 5 रहता तो रूट 5 से गुना करते, रूट आपको 2 रहता तो 2 से गुना करते, रूट 3 रहता तो 3 से ऊपर नीचे यानी रूट 3 से ऊपर नीचे गुना करते। यहां पर रूट 7 था इसीलिए रूट 7 से ऊपर नीचे गुना कर दिया। ठीक है, 1 को रूट 7 से गुना करेंगे तो ये आपका रूट 7 हो जाएगा
और रूट 7 को रूट 7 से गुना कर देंगे तो रूट खत्म, यानी क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। रूट 7 और रूट 7 रूट 49 और 49 का वर्गमूल 7। तो इसीलिए ध्यान दीजिए, एक ही संख्या हो रूट x को रूट x से गुना करते हैं तो x होता है। ठीक है, तो यहाँ रूट 7 को रूट 7 से गुना करेंगे 7। ये हो गया हर का प्रमेयकरण, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, अब यहां पर देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 1/√7 माइनस √6 है ना। आप क्या करेंगे, यदि इस टाइप का जैसे 2 अप्रमेय संख्या है यहाँ पर, या एक प्रमेय अप्रमेय भी जोड़ घटाव गुना में रहेगा, तो आप क्या करिएगा, इसमें चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो इसको 1/√7 माइनस √6 है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, इसको प्लस करके, यानी प्लस करके ऊपर नीचे √7 प्लस √6 और √7 प्लस √6 प्लस करके दोनों में क्या करना है, गुना कर देना है। अब गुना करके क्या करना है, ध्यान दीजिए। ठीक, देखिए अब क्या करना है कि एक को इससे गुना करिए, तो √7 प्लस √6, किसी भी संख्या को 1 से गुना करते हैं तो वही संख्या, तो इसीलिए आपका क्या हो गया, √7 प्लस √6। ठीक है, एक बार गौर करिए, √7 माइनस √6 और √7 प्लस √6, ए प्लस बी ए माइनस बी पर आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं √7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और माइनस √6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इतना लिख सकते हैं। बराबर ये आपका √7 प्लस √6 हो गया, और बट्टे का देख लीजिए, √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 और 6 का स्क्वायर करेंगे √6 का स्क्वायर तो 6 हो गया, और घट जाएगा तो क्या 1 आ जाएगा। इसीलिए इसको √7 प्लस √6 और बट्टे का क्या हो गया 1, और बट्टा में 1 तो लिखते हैं नहीं, इसीलिए ये हो जाएगा √7 प्लस √6। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको समझ लिए। अब देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिए। तीसरा प्रश्न क्या कहता है आपका, तीसरा प्रश्न कहता है 1/√5 प्लस √2, यही ना, अभी तुरंत क्या बोले, चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे गुना करना है। तो 1/√5 प्लस √2 अगुने √5 माइनस √2 बट्टे √5 माइनस √2। अब 1 से गुना करेंगे तो यही होगा, तो √5 माइनस √2 अब बट्टे, एक बार देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी सेम संख्या, तो हम लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर अब माइनस √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर √5 अब माइनस √2 ज्यों का त्यों रहेगा, और √5 का स्क्वायर करेंगे 5 और √2 का स्क्वायर करेंगे 2, तो यहाँ पर √5 अब माइनस √2 अब बट्टा 5 में से 2 घटेगा तो 3, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 1/√7 माइनस 2, यहां पर ध्यान दीजिए, चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, √7 और -2 है, और इसको बाबू गुना कर देंगे कितना, ये माइनस है तो प्लस बना करके √7 प्लस 2 से, और बट्टे √7 प्लस 2 से गुना कर देंगे, तो 1 से √7 प्लस 2 को गुना करेंगे तो इतना ही होगा, √7 प्लस 2 होगा, और बट्टे का देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, इसको लिख सकते हैं √7 का स्क्वायर, अब माइनस क्या हो गया 2 का स्क्वायर हो गया, बराबर ये आपका √7 और प्लस 2, अब बट्टे √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, और यहाँ पर √7 प्लस 2 और 7 में से 4 घटेगा तो 3 होगा, और यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो इतना ही प्रश्न था इसमें, प्रश्न संख्या 5 में 4 प्रश्न था, तो इस चैप्टर में टोटल इतना ही प्रश्न था। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। यदि कोई दिक्कत हुआ हो तो आप बताने का कष्ट करेंगे, हम प्रयास करेंगे कि हर संभव में आपका वह कोशिश करता रहूंगा कि आपका वह जो है सो दिक्कत समाप्त हो जाए। ठीक है।
तो फिर अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।